सनातनी हूँ मैं। मतलब कौन से धर्म के सनातनी है? कौन से धर्म के सनातनी है? कौन से धर्म के सनातनी है? मुझे ये जानना है। अरे वो तो जान ही लेंगे। अरे वो तो तब ना जानेंगे जब पहले ये तो क्लियर हो कि आप कौन से धर्म से आए हैं, तभी तो आगे डिबेट बढ़ेगी ना। कौन से धर्म के सनातनी है? सनातनी धर्म। सनातनी कौन सा? सनातनी तो कोई धर्म नहीं है। एक धर्म का नाम होता है, उसके भीतर ना लोग सनातनी होते हैं कि वो पहले से मानते आ रहे हैं कि नहीं मान के आ रहे हैं। आप कौन से धर्म के सनातनी हैं? मैं सनातनी हूँ। सनातनी कैसे हो सकते हैं? आपके यहाँ भाई बहन में शादी होती है? सनातनी में भाई बहन में शादी तो नहीं होती है। क्या बात कर रहे हैं आप? मनु की शादी किससे हुई थी? मनु मनु की शादी किससे हुई थी तो ये तो पता नहीं है सब। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको यही नहीं पता है कि मनु की शादी किससे हुई थी? है? मनु की बहन का नाम क्या था? मनु की बहन क्या पता, सुपनखा नाम था, क्या था? क्या बात कर रहे हैं आप? सही से बताइएगा। आप पंचगव्य लेते हैं? हाँ, पंचगव्य तो लेते हैं। हाँ, तो पंचगव्य लेते हैं तो आपको तो और सटीक जानकारी देनी चाहिए थी ना। चलिए, मनु के पिताजी और मम्मी का नाम क्या था? पिताजी को थे, हाँ 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 हाँ, ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी। अब मम्मी उनकी कौन सी थी? मम्मी सावित्री बाई, सावित्री। सावित्री थी। शत्रुपा, यही ना? हाँ। अच्छा, और उनकी पत्नी का नाम क्या था मनु की? पत्नी का नाम पता नहीं है। पत्नी भी शत्रुपा थी? पत्नी कौन थी? पत्नी भी शत्रुपा थी? नहीं जानकारी है? आइए दिखाता हूं मैं आपको। ये कैसे हो सकता है सर? अरे ये सब हो सकता है ना, तभी तो पूछा हूं मैं कि कौन से सनातनी हैं आप। इसीलिए तो पूछा मैंने कि भाई बहन में शादी होती है, तो आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ये देखिए, ये तो भाई बहन तो नहीं है, ये तो माँ बता रहे हैं आपको। अरे आप देखते जाइए ना, देखते जाइए। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? कहाँ झूठी बातें कर रहे हैं, ये कौन है? तो ये तो किताब देख के पता चलेगा ना कि झूठी बात कौन कर रहा है। पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है ये? शिव महापुराण। हाँ, शिव महापुराण है, ठीक है। अच्छा, कौन से प्रेस से छपा है ये? देखिए, बताइए तो। ये छापा तो है कोई गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर से, ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा, हाँ हाँ। तो इसका जो है हम ये चैप्टर निकाल लेते हैं। पूर्व चैप्टर सप्तोदश अध्याय, यानी कि 17वां अध्याय है इसका, ठीक है। तो इसमें पढ़िए तो, ये जरा लेफ्ट साइड में पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, राइट साइड में। तो मेरे चश्मा है, सब दिखाई कम। अरे लगा लीजिए ना चश्मा, चश्मा लगा लीजिए ना। आपको जानकारी नहीं है ना, आप सनातनी बन रहे हैं ना, तो हम आज आपको दिखाएंगे कि सनातनी जो है कैसे बना जाता है। थोड़ा बड़ा करो। अब इतना तो बड़ा कर दिया। लेफ्ट साइड में संस्कृत में लिखा है, राइट साइड में हिंदी में लिखा है। बड़ा कैसे करे? एक मिनट। मोबाइल से है? हाँ हाँ जी साहब। अच्छा, और जूम कर दूं? और थोड़ा सा जूम बोलिए। ठीक है, कर देता हूँ। अब देखिए तो, अब दिख रहा है? हाँ, अब थोड़ा दिख रहा है। हाँ, पढ़िए तो। इस प्रकार मैथुन जन्य सृष्टि करने की इच्छा करने वाले प्रजापति ब्रह्मा सदा शिव से पराशक्ति प्राप्त कर स्वयं भी आधे भाग से स्त्री तथा आधे भाग से पुरुष रूप हो गए। जो नारी रूप अर्ध भाग था उसकी सतरूपा प्रकट हुई। दूसरा जो पुरुष रूप अर्ध भाग हुआ उससे ब्रह्मा ने विराट का सृजन किया। उसे ही पुरुष स्वभाव युक्त मनु कहा जाता है। अच्छा, मनु का जन्म बताया है, ठीक है। मतलब तो दो हुए ना, ब्रह्मा से एक नारी स्वरूप जन्म ली जिसका नाम शत्रुपा था, यानी ब्रह्मा की बेटी हो गई।
और दूसरा हाँ। जो जन्म हुआ विराट का, जिसका नाम स्वयंभू मनु था, तो एक तो बेटा हो गया, एक बेटी हो गई। बेटा मनु हो गया, अब बेटी क्या हो गई? शत्रुपा ब्रह्मा के। अब आगे पढ़िए। अब आगे में 4 उन नंबर। देवी 4 नंबर, उन देवी शतरूपा ने अत्यंत कठोर तप किया और उज्जवल यश वाले स्वयंभू मनु को पति के रूप में प्राप्त किया। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, अभी सुना आपने? क्या पढ़ा आपने? तो उन्होंने तप किया और तप से फिर मनु को पति के रूप में प्राप्त किया है। मतलब पति के रूप में मनु को? अभी तो दोनों भाई बहन हो गए ना। ब्रह्मा जी से 2 बच्चे पैदा हुए, एक लड़की पैदा हुई शत्रुपा, एक लड़का पैदा हुआ मनु। और तो लड़की जो है उसकी शादी, उसकी ही मतलब भाई बहन की आपस में नहीं शादी आपको लग रही है? तो उस समय तो कोई लड़की मिली नहीं होगी तो उससे शादी कर दी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप यही सनातन है, यही सनातनी है आप? सनातन तो ये तो नहीं है। ये तो सनातन है। तो यही तो पूछ रहा था मैं, आप कौन से सनातनी है, कौन से धर्म के सनातन है? मैं यही तो पूछ रहा था। अगर आपको गलत लग रहा है तो आप बता दीजिए कि आप कौन से धर्म के हैं, फिर बोलिए। नहीं, ये तो गलत लिखा है। गलत लिखा है? मतलब आप जो है अपने धर्म ग्रंथ को, ऋषि मुनियों को आप गलत बोल रहे हैं। अभी तो आप बोल रहे थे कि आप सनातनी है, सनातनी है। और आपने अभी एक बात भी कही कि उस समय लड़की नहीं मिली थी, लड़की की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो बताइए, लड़की की अवेलेबिलिटी नहीं होगा तो बहन, बताइए। तो ये तो साहब आजकल भी हो रहा है ना, आप दिल्ली में देखो। आजकल भी हो रहा है? हमारे आजकल भी हो रहा है? तो क्या वो लोग कौन से? हाँ, कौन आपके? हमारे कोई दूर के रिश्तेदार है, वो अपनी चाचा की बेटी के साथ दिल्ली में शादी किया, पढ़ाई करते करते कर लिया। ब्राह्मण थे? ब्राह्मण थे? हाँ। बताइए, दीजिए, बताइए। देखिए, तो कह रहे हैं कि आज भी हो रहा है। तब तो आप तो पक्का वाले ये मनु वाले सनातनी है ना? जो शुरू में चलता था वही आप लेके चल रहे हैं। बेटी नहीं होगा तो बहन, बताइए। तो ये तो साहब आजकल भी हो रहा है ना, आप दिल्ली में देखो। आजकल भी हो रहा है? हमारे आजकल भी हो रहा है? तो क्या वो लोग कौन से? हाँ, कौन आपके? हमारे कोई दूर के रिश्तेदार है, वो अपनी चाचा की बेटी के साथ दिल्ली में शादी किया, पढ़ाई करते करते कर लिया। ब्राह्मण थे? ब्राह्मण थे? हाँ। बताइए, दीजिए, बताइए। देखिए, तो कह रहे हैं कि आज भी हो रहा है। तब तो आप तो पक्का वाले ये मनु वाले सनातनी है ना? जो शुरू में चलता था वही आप लेके चल रहे हैं। वो बच्चों ने कर दिया तो क्या करे सब? बच्चों ने कर दिया? अच्छा, चले एक और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब एक बात बताइए कि मनु जो है, मनु और शत्रुपाई तो दोनों कर लिए शादी, ठीक है? हाँ। तो इन भाई बहन के शादी से जो बच्चे पैदा हुए हैं उनका नाम क्या था? अगला पढ़िए तो। शतरूपा ने उन्हीं मनु से पुत्रवानों में श्रेष्ठ प्रियव्रत और उदात्याग नामक, कहाँ दिख रहा है सर? प्रसूति नामक 2 पुत्र और 2 बेटी पैदा किया। दो बच्ची जन्म हुआ। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। पहले की 2 लड़का जन्म लिए। हाँ, दूसरी प्रसूति उसके बाद से प्रजापति को प्रदान किया, मतलब आकृति को रुचि नामक प्रजापति। मतलब जो 2 लड़की थी, एक का नाम था आकुति और दूसरी लड़की का नाम था प्रसूति, है ना? दक्ष और प्रजापति। ये तो दक्ष प्रजापति तो मेरा एक दोस्त है, वो तो बोला कि ये तो हमारे है दक्ष प्रजापति। तो अरे तो अभी पता चल जाएगा ना, अभी पता चल जाएगा। अभी तो भाई बहन की शादी पता चल रही है ना, अभी आगे देखिए अभी क्या क्या पता चलेगा आपका। तो ये दोनों जो लड़की हुई मनु की, उसकी शादी कहाँ कराते हैं मनु? इसका शादी, हाँ, इसका यज्ञ और दक्षिण, जिन दोनों में यह सारा संसार चल रहा है। अरे भाई, ये जो शादी हुआ ना, मतलब ये जो 2 लड़की हुई आकुति और प्रसूति, मनु की जो दोनों बेटी थी, इसकी शादी किससे करवाते हैं वो? इससे शादी करते हैं मनु ने प्रसूति नामक कन्या को दक्ष को तथा आकृति रुचि नामक प्रजापति को। एक दक्ष मतलब को दिया, अपनी दोनों बेटी जो है अपने दोनों भाइयों से शादी करा दी है। मनु के भाई का नाम क्या था?
ब्रह्मा के मानस पुत्र रुचि ने आकृति में जुड़वा संतान उत्पन्न की, जिसका नाम ब्रह्मा के बेटे थे मनु, यज्ञ तथा दक्षिणा। हाँ, ब्रह्मा के बेटे थे ना मनु, शत्रुपा बेटी थी। तो मनु और ब्रह्मा के ही मानस पुत्र है रुचि। मतलब मनु ने अपनी बेटी का शादी अपने ही भाई से करा दिया, और मनु का ही दूसरा भाई यानी ब्रह्मा का ही जो मानस पुत्र था वो था दक्ष प्रजापति, उससे फिर शादी करा दिया मनु ने। मतलब कि अपने जो भतीजी की शादी दो चाचाओं से हो रही है, यही मतलब हुआ ना। नहीं, ब्रह्मा जी और प्रजापति तो एक ही है ना, अलग अलग कहाँ है? नहीं 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 नहीं, ब्रह्मा यहाँ लिखा है ना, यहाँ पे ये जो लिखा है ना, प्रजापति को प्रदान किया दक्ष को, प्रसूति नामक कन्या को दक्ष को, ठीक है, और आकुति को रुचि नामक प्रजापति को। प्रजापति कई तरह के होते हैं, जिसमें से रुचि नाम था प्रजापति। आगे नीचे क्या लिखा है, ब्रह्मा के मानस पुत्र रुचि। रुचि कौन है? ब्रह्मा का पुत्र है, मानस पुत्र। तो ब्रह्मा के मानस पुत्र मनु भी है और मानस पुत्र रुचि भी है। तो एक भाई की बेटी अपने चाचा से शादी हो रही है, यही मतलब हुआ ना इसका। तो ये सब लिखने की क्या जरूरत है? बता, दुनिया को बता रहे हैं सनातन, ठीक है। धर्म कौन? धर्म एक प्रभु है, अभी आएगी उनकी भी चर्चा, धर्म कौन है। तो इसमें से जो 24 कन्या थी, 13 की शादी तो अकेले धर्म से हो गई। अब आगे देखिए, बाकी की जो 11 थी उनकी क्या हुई? उनसे छोटी दक्ष की, दक्ष की 11 सुलोचना कन्याएं थी। कौन कौन थी? ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रति, क्षमा, सन्नति, अनुसुईया। हाँ, अब ध्यान देखिए, स्वाहा और स्वधा। अब अनुसुईया, ये जो नाम आप सुन रहे हैं, अनुसुईया, तो आप ये जरा ध्यान देखिए। अब अभी शादी हुई, मनु ने अपनी बेटी का शादी किया अपने भाई से, यानी कि किससे? दक्ष से, ठीक है, भतीजी और चाचा की शादी। अब उस दक्ष ने अपनी जो भतीजी से शादी की थी, तो उसकी जो 24 कन्या हुई, उसमें से उसकी कन्या दक्ष की अब जो कन्या होती है उसमें से अनुसुईया। अब अनुसुईया की शादी पता है किससे होगी? दक्ष के भाई वशिष्ठ से। किससे होगी? दक्ष के भाई से। हाँ, दक्ष के भाई ही तो वशिष्ठ है ना, 10 मानस पुत्र थे ना। दिखा दूं क्या वो भी? आइए वो भी दिखा देता हूँ, और वो भी दिखा दूंगा। और ये देखिए, ख्याति और सती। सती कौन थी? सती जो है, ये भी दक्ष की बेटी है। दक्ष की पत्नी क्या है? उसकी भतीजी है। तो भतीजी और चाचा से बच्ची जो पैदा होती है सती, इस सती की शादी किससे होती है? ये तो शिव जी से। शिव जी की पहली पत्नी सती ही तो है। सती कहाँ है सर? सती मतलब अरे तो सती की शादी किससे हुई थी? दिखा देता हूँ, नहीं तो आप जो है ना कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कहेंगे कि यार मैं बोल तो दिया, ये लिखा हुआ कहाँ है? दिखा देता हूँ, आप देखते जाइए ना। ये देखिए, ये नीचे देखिए क्या लिखा है। हे मुनि श्रेष्ठो, भृगु, ठीक है ना, 13 नंबर श्लोक। भृगु, सर्व, मरीचि, अंगीरा, पुलह, क्रतु, पुलत्स्य, अत्रि, वशिष्ठ। देखिए, वशिष्ठ भी मानस पुत्र है। पावक तथा पितर, इन मुनियों ने ख्याति आदि कन्याओं से विवाह किया। तो ये जो है सब अपनी भतीजी से शादी की बात यहाँ पे आ गई है। ख्याति आदि, ख्याति कौन है? ख्याति, सती, संभूति, जो 11 कन्या है, इनमें से सती को छोड़ दीजिए, क्योंकि सती की शादी किससे होगी? शिव जी से होगी। बाकी ये जो जैसे अनुसुईया है, इनकी शादी किससे हो रही है? वशिष्ठ से हो रही है। अत्रि की शादी किससे हो रही है? इस सब का नाम है ना इसमें पूरा। अब धर्म से पूर्वोक्त 13 कन्याओं से काम से लेकर ये देखिए, सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, घर में शादी हो रहा है। मतलब अभी वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, रुद्र ने, दिख रहा है आपको नीचे वाला पैरा? इसमें लिखा है, रुद्र देह सती को देख कर, अर्थात क्या लिखा है? प्रण करके प्राप्त कर, जिस प्रकार अपने समान
प्रभाव वाले असंख्य रुद्रों को उत्पन्न किए। असंख्य रुद्र। हाँ, तो देखे रुद्र रुद्र वही शिव जी हो गए ना। हाँ हाँ, जो रुद्र तो शिव अब जी एक होते हैं बात सर। बताइए, अब शिव जी में अब ब्रह्मा जी दोनों भाई भाई हैं। शिव जी और ब्रह्मा जी तो रिश्तेदार हो गए, तो भाई हैं। अब बताइए, ब्रह्मा का बेटा मनु की बेटी से शादी हुई दक्ष की दक्ष ने अपनी भतीजी से शादी करके जो बच्चा पैदा की, उससे जो बच्ची हुई वो है सती। और सती की शादी फिर किससे हो रही है? ब्रह्मा के भाई जो है शिव जी, उनसे हो रही है। मैं अपने तरफ से थोड़े कह रहा हूँ, सर मैं इसमें अपने ज्यादा तरफ से लोग नहीं कह रहा हूँ। इधर ज्यादा लोग तो नहीं सुन रहा है ना सर। अब देखिए, कोई कम सुन रहा है, कोई ज्यादा सुन रहा है, इससे हम क्या कह सकते हैं? 3000 लोग सुन रहे हैं। कितना? 3000 लोग सुन रहे हैं आपकी बात को। नहीं नहीं सर, ये आप मत जोड़ो लोगों को, क्योंकि ये तो हमारा वो बदनाम कर देंगे। तो क्यों बदनाम करेंगे भाई? कैसे बदनाम होगा? ये बता दीजिए कि अगर इस किताब में गलत लिखा हुआ है तो किताब गलत होगा ना। आप जाके किताब को करेंगे ना, ये किताब आप लोगों ने ऐसी बातें क्यों लिख दी है। अब ये किताब तो बैन है नहीं, किताब तो कोई भी पढ़ेगा ना, कोई भी किताब पढ़ सकता है। या तो आप कह दीजिए कि ये किताब भारत में बैन हो गई है और कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ नहीं सकता है, पढ़ के बता नहीं सकता है भाई, कह दीजिए। तब आप हम पर कह सकते हैं कि भाई ये बैन किताब है, आप क्यों पढ़ रहे हैं। अगर किताब ये धर्म ग्रंथ है और हर व्यक्ति आजाद है धर्म ग्रंथ को पढ़ने के लिए, पढ़ के अपने विचारधारा को प्रचार प्रसार कर सकता है, अपनी उस पर बातचीत कर सकता है, डिबेट कर सकता है, तो ये तो किताब पढ़ा जा रहा है ना, कोई गलत भावना उद्देश्य थोड़े है। हाँ जी, क्यों? तो ये तो सर क्या बताओ, मतलब आपको क्या लग रहा है कि ये किताब पढ़ के कोई आपको नीचा थोड़े दिखा रहा है? जो लिखा है वही ना पढ़ा जा रहा है। बोलिए। तो ये तो गलत तो है, लेकिन आप तो पूरा ये कर रहे हो सर। क्या? बोलिए। मैंने कुछ गलत कहा, कुछ गाली दे दिया हो, ऐसा कुछ कहा हो तो बता दीजिए आप हमें। हम तो भाई जो किताब में लिखा है वही दिखा रहे हैं। आप बोले कि आप सनातनी हैं, हमने पूछा कि भैया आप कौन से सनातनी, आप नहीं बता रहे थे। अब देख लीजिए, सनातन यही तो चीज चला है ना, ऐसे ही तो आगे